तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता है और वह महीनों बाद क्यों आता है। इस प्रश्न का उत्तर है, मिठाई वाले के बच्चों की असमय मृत्यु हो चुकी है। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता है। जब बच्चे अपनी मधुर आवाज में उससे चीजें मांगते हैं, उससे सामान मांगते हैं, खिलौने मांगते हैं, तो उसे बहुत खुशी मिलती है। वह कई महीनों बाद आता है क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं है। वह तो केवल अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने मन की खुशी के लिए उन बच्चों को उनकी मनपसंद चीजें बेचता है और दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाकर धैर्य, सुख और संतोष का अनुभव करता है। प्रश्न संख्या 2, मिठाई वाले में कौन से गुण हैं जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते हैं। मिठाई वाले की आवाज़ बहुत मधुर है। वह मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताता है और बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, उन्हें कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्द दिखाना, तो ये विशेषताएं हैं कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं। प्रश्न संख्या 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता जो सामान बेचता है। दोनों अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। विजय बाबू एक ग्राहक थे, ग्राहक पता है जो सामान खरीदता है, और मुरली वाला एक विक्रेता यानी कि सामान बेचने वाला। विक्रेता अपने स्वभाव के अनुसार यह तर्क देता है कि सबको तो 3 पैसे की मुरली दी है, लेकिन आपको मैं 2 पैसे की दे रहा हूँ, क्योंकि हर दुकानदार ग्राहक को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कहता है, खुश करने के लिए ऐसा कहता है। तो दूसरी ओर विजय बाबू ने ग्राहक के स्वभाव के अनुसार तर्क दिया कि तुम लोग तो झूठ बोलते हो। वास्तव में किसी भी चीज के मोल भाव करने के समय ऐसा संवाद क्रेता और विक्रेता यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले उन दोनों के मध्य हो ही जाता है। प्रश्न संख्या 4, खिलौने वाले ने के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। इस प्रश्न का उत्तर, खिलौने वाले की मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे जो हैं वो मचल उठते थे। उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए स्त्रियां चिक्कों से उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लग जाती थी। गलियों तथा उनके भीतर से छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह उसे घेर लेता है तथा वह खिलौने वाला अपने खिलौने की पेटी वहीं खोल देता है। प्रश्न संख्या 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। उत्तर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया, उसकी याद आ गई, क्योंकि वह आवाज़ बड़ी जानी पहचान लग रही थी उसको। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ में गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गाकर अपनी मुरलियाँ जो है वो बेच रहा था। प्रश्न संख्या 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, दादी माँ की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इस व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि बच्चों को खुश देखकर उसका मन जो है वो खुश हो जाता है। इससे उसे संतोष, धैर्य, असीम सुख की प्राप्ति होती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं बच्चों के रूप में उसके बच्चों ने जन्म लिया होगा। प्रश्न संख्या 7, अगर इस बार ये पैसे न लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। इस प्रश्न का उत्तर, दादी और रोहिणी से बातें करते हुए मिठाई वाला बहुत भावुक हो गया। उसने बताया कि उसका भी घर परिवार था, बाल बच्चे थे, सुंदर स्त्री थी और वह स्वयं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ और इन्हीं बच्चों में उसे अपने बच्चों की झलक नजर आती है तो उसे संतुष्टि मिलती है। उसी समय रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं और वह उन दोनों को मिठाई दे देता है।
लेकिन वह पैसे लेने से मना कर देता है कि अब की बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा, और इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और वे बच्चे उसे अपने ही लगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज की औरतें भी चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी राय व्यक्त करनी है। मैं अपनी राय बता रही हूँ, आप अपनी राय लिख सकते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद हमारे संविधान ने स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिए, और आज जो है शिक्षा का प्रसार हो चुका है, आधुनिकीकरण हो चुका है, और समाज जो है हमारा बदल चुका है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव और ऐसे स्थान आज भी हैं जहां औरतों को पर्दा करना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे से बात करने के लिए मजबूर है। तो हमारी राय में ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज का आधार है, दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने के लिए सरकार एवं युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच को बदलना होगा, जिससे एक साक्षर पढ़े लिखे राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो ये प्रश्न उत्तर थे। इसके बाद के प्रश्न उत्तर हैं कहानी के आगे के प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो बच्चों, ये कहानी आपको स्वयं बनानी है, कोई भी कहानी बनाकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, हाट मेले शादी आदि के आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं, उनको सजाने और बनाने में किसका हाथ होगा, उन चेहरों के बारे में भी लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपको स्वयं करना है। अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न है बच्चों, वो आपको स्वयं करने हैं। अभी आपको जो मैंने आपको बताई वो कहानी से, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास से प्रश्न थे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।